हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया हम लोगों के लेक्चर्स में आने में, थोड़े से काम थे उनको निपटाए जा रहे थे, है ना। तो फिर आज जो लेक्चर है उसके बारे पे बात करते हैं। तो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो है प्रॉब्लम ऑफ क्लासलेस एड्रेसिंग। अभी तक आप देखेंगे जो हमारा दो कोर्स चल रहे हैं ना, हमारे पास दो प्लेलिस्ट बन रही हैं जिसमें हमने एक सीएन कोर्स पढ़ाया है, तो उसमें अभी हम लोगों ने रिसेंटली क्लासलेस एड्रेसिंग खत्म की हुई है ना। मतलब एक तरीके से क्लासलेस जो भी हमारा एड्रेस वाला सीएन के अंदर आ रहा है उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए। तो आज मैं सोच रहा था कि आज उस पे आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूँ, और एस गेट प्रॉब्लम सीरीज जो चल रही है उसमें एक अच्छे अच्छे क्लासलेस के हमारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएंगे ताकि आपको उस पे भी हेल्प हो, है ना। तो आज का जो सेशन है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत अगर क्लासलेस में होती है, कॉन्सेप्ट भले आपने पढ़ रखे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर आज सारे क्वेश्चन तरह के जितने भी अवेलेबल हैं क्लासलेस एड्रेसिंग में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे इस सेशन में आपको करा दिए जाएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। और अगर डाउट रह जाता है तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में जाइए इसी वीडियो के, वहां पे देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहां पे मैं अपने क्लास रिटन हैंड नोट्स भी देता हूं, और साथ में आपको और प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज या आपको मॉड्यूल्स वगैरह वहीं पे प्रोवाइड करता हूं, उसके सॉल्यूशंस भी आपको दे देता हूं, ना तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूं सेपरेट, वो आप सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई भी गेट के लिए तैयारी कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज का जो क्वेश्चंस है वो मैं इसमें देख लूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो कॉपी पेन निकालिए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, पॉज करिएगा पहले, फिर मतलब सॉल्व करिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा कि क्या डिफरेंस है, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ना। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे थॉट प्रोसेस के हिसाब से रखना है क्वेश्चंस को, ठीक। आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन द नेटवर्क, ठीक है, 200.10.11.144/27 the fourth octet in decimal of the last IP address of the network which can be assigned to a host। तो हमें मतलब जो नेटवर्क आईडी दे रखा हुआ है, नेटवर्क आईडी क्या मतलब, हमें एक ब्लॉक आईडी दे रखा है, क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो हमारे पास दे रखा हुआ है नेटवर्क वो क्या है हम लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब हमें देखो 200.10.11. ठीक है 11.144 और स्लैश में 27 है ना, ये दे रखा है। इसका हमें फोर्थ ऑक्टेट बताना है, वो भी किसका, जो कि हम लोग लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, हमें मतलब लास्ट आईपी एड्रेस निकालना है, ठीक है, विच कैन बी असाइन टू अ होस्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेल दिया है, पहले तो कह रहा है कि हमें क्या करना है कि लास्ट आईपी एड्रेस है ना, और फिर उसके बाद कह रहा है कि जो असाइन कर सकते हैं होस्ट को। अगर होस्ट को कर रहे हैं तो हमारे पता है कि इस ब्लॉक का ब्लॉक्स लास्ट सेकेंड लास्ट है ना, लास्ट होता है वो डीबी को जाता है, तो ब्लॉक सेकेंड लास्ट आईपी में निकालना है ना, यही चीज है। तो उसका हमें फोर्थ ऑक्टेट बताना है। तो अगर हम लोग इसको पहले देख लें कि ये जो /27 लिखा हुआ है उसको हमें पता मतलब उसमें हमें पता होना चाहिए कि वो कह रहा है कि वो एनआईडी जो है वो 27 बिट की है, तो जो तुम्हारी एचआईडी होगी वो कितने की होगी, 32 - 27। अब ये सब तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 5 बिट हमारे एचआईडी में जा रहे हैं। अब 5 बिट मतलब हमें सारे 8 के होते हैं, तो लास्ट वाला जो ऑक्टेट होगा वो 8 बिट का होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 144 को ओपन करके लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में भी लास्ट ऑक्टेट बोल रहा है और हमें पता है एचआईडी लास्ट से हमें देखना होता है, और 5 बिट के तो इसमें 8 बिट होते हैं, तो 5 बिट हम लोग चेक कर लेंगे। तो अब 144 को देखोगे तो वो 128 + 16, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा 144 बनता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब इसको हम 144 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो क्या आएगा, 1 0 0 फिर 1, फिर हमारे सारे 0 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, 144 है ना, क्योंकि ये 128 और ये 16 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या आ जाते हैं, इसको हम जानते हैं कि यहाँ इस वाले में जो हमारे ये जो 5 लास्ट के बिट हैं वो तुम्हारे एचआईडी है ना। अगर ये एचआईडी है तो हमें पता करना है ब्लॉक का सेकेंड लास्ट आईपी एड्रेस। तो हमें ये पता होता है सेकेंड लास्ट कॉम्बिनेशन, या तो 5 से जो सेकेंड लास्ट कॉम्बिनेशन होगा, सेकेंड लास्ट
कॉम्बिनेशन ऑफ 5 का है तो फिर 5 बिट इज, अब मैं वो यहां पे लिख देता हूं, वो 4 टाइम्स 1 होगा और 0 होगा, है ना, यही तो होगा हमारे पास लास्ट कॉम्बिनेशन, उसके लास्ट वाला तो होता है सारे 1, तो इसमें ये आएगा। तो अब बस इसको पुट कर देते हैं यहां पे। अगर हमें निकालना है लास्ट होस्ट, है ना, लास्ट होस्ट निकालना है, तो उसका जो 4th ऑक्टेट होगा वो क्या होगा हमारा, ये तो सेम रहेगा 1 0 0 और फिर ये आ जाएगा हमारा 1 1 1 1 और 0। तो ये इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो वो क्या लिखा हुआ है, देखो ये तुम्हारा एग्जैक्टली यहां से यहां तक लिखोगे तो कितना होगा, अगर सारे 1s होते तो तुम्हें ये पता होता है लास्ट के अगर 5 डिजिट 1 होते हैं तो 32 होते हैं, उसमें से अगर एक 0 है तो फिर मींस हमारे पास ये 31 बन गया, और ये वाला पोर्शन 128 है, तो 128 प्लस 31 ये देखोगे तो आ जाएगा 129 है ना, सॉरी 159। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, जो तुम्हारा लास्ट जो बिट होगा वो ये लिखा जाएगा 159। तो ये तुम NAT वाला क्वेश्चन है, तो लास्ट में जो आंसर लिखोगे 159 लिखोगे, तो फिर हमारा जो लास्ट होस्ट है उसका जो 4th ऑक्टेट है वो 159 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, मगर उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमने जो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसका जो लास्ट कॉम्बिनेशन बन रहा था वो कुछ हमारा ऐसा बन रहा था, है ना, यही तो था लास्ट ऑक्टेट। तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी कि मैंने इसको क्या लिख दिया है, 31 लिख दिया है, यस, है ना। तो वो 31 नहीं होगा, जबकि देखो यहां से यहां तक 31 होता है, मगर उसमें से एक माइनस करोगे तो ये 30 आएगा, तो ये ऑब्वियसली 30 लिखा हुआ है। मींस अगर हमारे पास ऐसा होता सिर्फ, है ना, तो वो 30 होता है। कैसे, 2 4 8 16, है ना। तो देखो 8 और 2 10 और 16 और 4 20 20 प्लस 10 30 हो गया, है ना। तो ये 30 आएगा और ये 128 आएगा, तो जब इनका सम करोगे तो 158 आएगा। तो रियल आंसर जो करेक्ट होगा वो 158 होगा, ना कि 159। वो मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो 159 को करेक्ट करके 158 कर लेना। ओके, तो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे हमारे, जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इस जगह पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं। एन ISP, ठीक है, हैज एन फॉलोइंग चंक्स ऑफ IP एड्रेस आर अवेलेबल विद इट इज, जो कि दे रखा है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। IP एड्रेस क्या दे रखा है, 245.248.128.0/20, तो ये दे रखा है। द ISP wants to give the half of this chunk to the address of the addresses to the organization A, मतलब इसके जो हाफ पोर्शन है वो असाइन होने वाला है A को, एंड द क्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द B, और फिर इसका जो 1/4 पार्ट है वो हम B को असाइन करने वाले हैं। ठीक है, while retaining the remaining with itself, तो ISP वो जो बचेगा वो अपने पास, which of the following is valid location of the following A to B, A and B, मतलब A और B का हमें वैलिड एलोकेशन बताना है। तो अब देखो यहाँ पे पता है कि एक हमें हाफ को देना है, एक क्वार्टर देना है, तो अब यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई कि ये जो क्वेश्चन है वो VLSM में जाने वाला है ना। तो VLSM हम लोग लगाएंगे, तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि किसमें कितना जाएगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हमें ये पता है कि अगर ये 20 दे रखा है, तो यहां से हमें पता है कि जो नेटवर्क आईडी होगी वो 20 बिट की होगी, तो जो तुम्हारी HID आएगी वो तुम्हारी 12 बिट की हो जाएगी, है ना। ये तो आपको सबको पता है, ये भी बिट्स लिख लेते हैं। अब हमें ये पता है कि अगर इसके अंदर ये 12 HID बिट्स आ रही हैं, तो फिर हमें ये पता है कि अवेलेबल जो हमारे पास एड्रेसेस होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 12 हो जाएगा, है ना। और तो फिर हम क्या कर लेते हैं, पहले एक सर्कल मानते हैं जिसके अंदर 2 की पावर 12 IP एड्रेसेस हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, पहला बिट फिक्स करते हैं, ठीक है। अगर पहला बिट फिक्स करते हैं किसका, HID पार्ट का, तो हमें ये पता है कि ये जो पार्टीशन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे बनाएगा। अब अगर ये तो हाफ हो गया, तो अब क्या करते हैं कि इसमें सोच लेते हैं A दे देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, असाइन कर देते हैं कि ये वाला पार्ट A को दे देते हैं। ये भी पार्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन में पता होगा कि ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, मगर पहले हम लोग असाइन कर लेते हैं ये वाला। ठीक, अब हम लोग B को देखते हैं। अब अगर B के लिए देखोगे तो इसके आगे एक और फिक्स करते हैं 0, तो ये एक और पार्ट में डिवाइड होगा, तो फिर वो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अगर 0 हुआ है तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये भी ऑप्शन है, या तो हम इसको B दे दें
या तो फिर इसको भी दे दे, है ना। अब देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन। तो पहला एक देखो 4 कॉम्बिनेशन बन गए, एक ये हो गया, ठीक है, उसके साथ बी हो गया, या तो एक ये ए हो गया उसके साथ ये वाला बी हो गया, ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए। अब ऐसी पलट दो, अगर ए इधर रहा और बी इधर डिवाइड हो रहे हैं तो इधर का ए ऊपर का बी, इधर का ए और नीचे का बी, समझ गए होगे। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन हमारा ऑप्शन के हिसाब से सेट हो जाएगा वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब पहले अगर हमने यहाँ पे कर दिया है तो अब यहाँ पे हमें पहले ये देख लेते हैं कि पूछ कौन सा रहा है, कि हमें बताना क्या है। Which of the following is a valid, अब हमें A क्या वैलिड एलोकेशन और B क्या वैलिड एलोकेशन बताना है ना। तो अगर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक बिट हमने इसमें चली गई, तो हमें ये पता है कि जो तुम्हारा आईपी एड्रेस है उसमें तुम्हारा देखो 12 तो पहले इसमें जाएगा और प्लस एक तुम्हारा ये ऐड हो गया, तो वो बचेगा कितना 11 बिट। 11 बिट मतलब एचआईडी में बचे हैं ना, और सारे एनआईडी एचआईडी में चले गए। तो ओवरऑल हमें ये पता है कि ए के जो स्लैश में लगेगा वो 21 लगेगा। क्यों? क्योंकि 20 तुम्हारी एनआईडी हो गई और एक बिट फिक्स की हो तो वो एसआईडी, तो वो ऐड हो जाती है, तो स्लैश में 21 आएगा। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 0 फिक्स कर देते हो और बाकी हमें अगर इसकी नेटवर्क आईडी लिखनी तो एचआईडी में सारे 0 करोगे। तो पहले तो हमें ये पता है 8 2 16, तो ये 2245.22248, ये दो तो ऑक्टेट आएंगे ही आएंगे। देखो हर चीज अब एक्सप्लेन नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं बार बार, तो उसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। तो आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीजें कैसे चल रही हैं। अगर मेरे से पढ़ रखा है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 245.248 है ना। अब अगर देखोगे तो ये 16 हो गया, हमें तो कितने तक जाना है 20 तक, बेसिकली पहले 20 तक जाना है, फिर हमें एक एसआईडी के लिए लेना है। अब अगर आगे जाओगे तो हम 128 को लिख लेते हैं खोल के, तो देखो ये 128 लिखा हुआ है ना, ये 128 लिखा हुआ है 4 और 4। अब इसमें हमें पता है यहाँ पे हमें 8 मिल गया, इसमें 8 मिल गया, तो 8 2 16, 17 18 19 20, तो मतलब ये यहाँ तक तो तुम्हारा एनआईडी है और ये तुम्हारा क्या हो गया एसआईडी हो गया। बाकी बचे हुए जितने भी आगे के 8 जीरो हैं तुम्हारे 4 4 8 है ना, ये सब तुम्हारे जो जाएंगे वो एचआईडी में चले जाएंगे, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारे एचआईडी में चले गए। अब हमें पता है कि ये तो 0 है ही है, तो ये हमने ए को असाइन किया, तो मतलब इसके आगे बस क्या करना है /21 लगाना है, तो ये तुम्हारा ए ऑप्शन बन जाएगा। मींस तुम्हारे पास जो ये लिखा है 225.248.128.0/21 वो तुमने ए को असाइन कर दिया। अब अगर यही चीज इधर तरफ होती, अगर हम लोग ये पहला केस मान लें जिसमें ए हमने इधर लेफ्ट पोर्शन को दिया है, ये लेफ्ट पोर्शन वाला है ना, पोर्शन, ठीक। अगर ये वाला है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर यही चीज राइट पोर्शन वाला दे देंगे, ठीक है, राइट पोर्शन अगर दे देंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 245.248. अब पहले ये सेम तो रहेंगे ही रहेंगे, वो चेंज होने वाले नहीं है, तो ये 4 0 आ गए। अब आगे का यहां पे जब असाइन करोगे तो यहां पे जब करोगे, देखो एक इधर भी बना देता हूं छोटा सा, अगर यहां की बिट फिक्स करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 0 1 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो मैं कह रहा हूं ए यहां पे दे देता हूं, या तो बी ऊपर होगा या बी नीचे होगा, है ना। तो ये देखोगे तो यहां पे जो एसआईडी पार्ट बनेगा वो यहां पे 1 बनेगा, ये तुम्हारा एसआईडी हो गया। बाकी के बचे जितने भी पार्ट्स हैं तुम्हारे बिट्स हैं, मतलब वो तुम्हारे सारे 0 होंगे, और स्लैश में 21 तो आएगा क्योंकि नेटवर्क आईडी प्लस एसआईडी लेना पड़ेगा, है ना। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब इसको कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या आएगा 245.248. अब देखोगे ये 128 और ये देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है 8, है ना। तो मतलब 128 + 8, तो ये कितना आ गया हमारे पास 136, तो 136.0/21 है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का ये तुम्हें एक पता चल गया, एक ये पता चल गया। अब अगर इसको मैं शॉर्ट करके लिख दूं, बहुत लोगों को नंबर्स में समझ में ज्यादा आता है तो वही लिख देता हूं, तो यहां पे आएगा 128.0/21। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं बी के लिए। बी के लिए लिख लेते हैं या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, है ना। तो अगर मैं पहले इसके लिए लिखूंगा तो देखो अब डायरेक्ट लिखूंगा 254, ये बी के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। उधर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये बी के लिए लिखोगे तो 248 डॉट, है ना। ये दोनों हो गया, ठीक। अब हम अगर आगे जाएंगे तो फिर हमें पता है ये 1 0 0 0 सेम रहेगा। अब अगर इसके लिए देखोगे तो ये 1 और 0 आएगा, है ना, ये 1 और 0 आएगा। अब आगे के सारे तुम्हारे पास 0 हो जाएंगे और सारे कॉन्टिन्यूअसली तुम्हारे
0 हो जाएंगे, है ना। तो ये तुम्हारे ये इसके कॉम्बिनेशन चलेंगे, ये ऊपर वाले के नीचे कॉम्बिनेशन रखूंगा। अभी जो इसके पर्सपेक्टिव से जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो लिख रहा हूं और बाकी सारे 0 होंगे, मींस ऐसा ही सा कुछ दिखेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं यहां पे इसको एग्जैक्टली हम लोग इसको कन्वर्ट करके क्या लिख देते हैं 136.0। अब स्लैश नंबर क्या होगा, अब देखो 2 डिजिट एसआईडी में जा रही है, 2 डिजिट एसआईडी में जा रही है तो मींस मतलब 20 + 2 22 हो जाएगा, है ना। 22 यहाँ पे स्लैश नंबर लिखा जाएगा। इसी का ही एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, वो बी वाला जो होगा वो 245.248.1। अब देखो 1 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे देखोगे तो 1 1 है ना, तो फिर पहले तो ये 3 0 एग्जैक्टली यहां तक एनआईडी आ गई। अब एसआईडी के लिए तुम्हारे पास ये 2 1 हो जाएंगे और बाकी के बचे 0 और लास्ट वाला ऑक्टेट तो 8 0 तो होंगे ही उसमें, है ना, उसको कोई चीज चेंज नहीं कर सकता। अब देखोगे तो ये वाले देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो इनको मिला के 130 तुम्हारा 6 हो गया और प्लस तुम्हें 4 करना है मतलब 140 हो गया, है ना। तो 140 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग हटा के क्या कर देते हैं 140.0 स्लैश में 22 आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको ये चीज पता है। तो इसके कॉम्बिनेशन ये हो गए, ये 2 कॉम्बिनेशन इसके वाले हो गए। अब इसके लिए जो बी के कॉम्बिनेशन बनेंगे मींस इसके साथ में ये दोनों जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। वो देखोगे तो वो तुम्हारा क्या आएगा, सबसे पहले तो हमें 0 0 वाला और यहाँ पे 0 1 वाला देखना है। तो पहले तो हमारा 245.248.1000 है ना। अब अगर 0 0 वाले लिखोगे तो ये सारे 0 0 हो जाएंगे और फिर सारे 0 होंगे मतलब ये वाला कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं 128.0 स्लैश यहाँ पे 22 आ जाएगा, है ना। और फिर इसी के साथ एक और बनेगा बी का, ये दोनों इसके कॉम्बिनेशन है। तो यहां पे देखोगे 245.248 डॉट, अब देखो यहां पे 0 1 लिखना पड़ेगा, मतलब पहले तो ये नेटवर्क आईडी लिख गई, अब इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा 0 1, तो हम 0 1 लिख देंगे और फिर 00 और लास्ट में तो सारे 0 होंगे ही, उनको तो कोई छेड़छाड़ होगा नहीं, स्लैश 22 हो जाएगा। अब इसको देखोगे तो ये क्या लिखा है, ये 128 और ये 4, 128 + 4 132 है ना। तो हम यहां पे कर लेते हैं इसको क्या 132.0 स्लैश 22 है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आ गए। अब हमें बस ये चेक करना है ऑप्शन में कि ए ये वाला यूज हो रहा है या ये वाला यूज हो रहा है। पहले ए के लिए चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखो ए के साथ हमारा जो सबसे पहला लिखा हुआ है 136.0 मतलब ये वाला आ रहा है ना, ए ऑप्शन तुम्हारा। और इसके साथ इन दोनों में से देखिए कोई एक चीज लिखी हुई है 128/22। देखो एक ये यूज हो रहा है और ये यूज हो रहा है ना। तो मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसके साथ में। अब देख लेते हैं कहीं एमसीक्यू तो नहीं है। नेक्स्ट वाला चेक करोगे तो 128 ये आ गया, साथ में 128 फिर से आ रहा है, देखो 128 नहीं है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन चेक करोगे 132 लिखा है, बी में 130, ए में 132 है ही नहीं, हटा दो। सी चेक करते, डी चेक करते 136 के साथ 132 है ना। तो हमारे पास ये आ रहा है 130, अब मगर स्लैश में 24 दे रखा है तो स्लैश में तो 21 होगा ना, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, नोट करो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं। मैच द फॉलोइंग मिल गया एंड इन आईपी मैच द कॉरस्पॉन्डिंग होस्ट आईपी एड्रेस विद दियर नेटवर्क आईडी। तो हमारे पास ये नेटवर्क आईडी दे रखी है, ये तुम्हें होस्ट आईपी एड्रेस दे रखा है, तो हमें होस्ट आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी से मैच करना है। मतलब ये जो होस्ट आईपी है वो इनमें से कौन सी नेटवर्क में आती है वो बताना है हमें, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, बहुत कैसे सोचोगे अब देखो, अप्रोच करता हूं मैं कैसे करेंगे। अब हमें ये पता है कि ये होस्ट आईडी है ना, तो हमें इतना पता होता है कि हर एक होस्ट आईडी से हम लोग नेटवर्क आईडी पता कर सकते हैं। कैसे, नेटवर्क जो आईडी होती है ना, नेटवर्क आईडी जो होती है उसमें हमारे पास ये पता होता है जो होस्ट है ना, होस्ट बिट्स होती हैं वो ऑल 0 होती है ना, ऑल जीरोज होती हैं। तो जब ऑल जीरोज है तो हमें ये पता है कि हम एक एक उठा के सब में का नेटवर्क एचआईडी अलग कर लेते हैं, नेटवर्क आईडी अलग कर लेते हैं, सारा 0 कर देंगे, जो बनेगा वो कर लेंगे। तो हम अगर ए वाले को उठा ले, ये ए बोल दो, ये बी बोल दो, ये सी बोल दो, है ना। तो अगर ए वाले को उठा ले तो 203.207, देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 20 दे रखा है, तो इसमें से हमें 8 मिल जाएगा, इसमें से 8 बिट मिल जाएगा। आगे क्या हम अब 175 को ओपन करके लिख लेते हैं। तो 175 जब लिखने जाते हो तो हमें ये पता होता है 128 लिखोगे प्लस अगर 32 लिख देते हो तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा 160 बन जाएगा, है ना। तो बचा कितना 15, तो वो हमें लिखना होता है कैसे, हम लिखते हैं 8
+4 +2 +1, ये तुम्हारा 15 लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा 175 हो गया। मगर हमें क्या है 20 बिट लिखना है, मतलब अब आगे के 4 बिट और लिख ले, बाकी के जितने बच्चे वो HID पार्ट में जाएंगे, वो सारे 0 कर देंगे। तो 4 बिट लिखने जाओगे तो 1 0 64 0 32 पे, और 16 हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो मींस ये तुम्हारे 4 बिट तुम्हें क्या मिल गए, यहां तक तुम्हें क्या मिल गया, /20 है ना, ये /20 मतलब NID प्लस SID मिल गया है ना। अब अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे कि आगे का सारा पार्ट जितना भी है वो ओवरऑल सारे 0 कर देंगे, तो ये तुम्हारा नेटवर्क आईडी बन जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करके लिखोगे तो देखो ये तो सेम एज इट इज है ना, अब बस इसको कन्वर्ट करके लिखना है, तो ये कन्वर्ट करोगे तो 128 प्लस 32 मींस तुम्हारे पास कितना आ गया, 160। अब ये 160 हो गया, मतलब 203 207 160.0, तो ये किससे मैच कर रहा है, बी ऑप्शन से, मतलब ए हमारा जाएगा किसके साथ, ए जो है वो मैच, तो ये चीज हो गई। अब हम लोग लिखने जाओगे तो बी जो देख रहे हो वो तुम्हारा 203 इसको भी कर लेंगे। अब जब 190 लिखोगे तो ये कैसे लिखा जाता है, 128 प्लस 64। अब इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 1 कितना 6 2 8 192 हो गया है ना, तो एक्स्ट्रा हो गया, तो मींस हम लोग यहाँ पे 32 ही लिखेंगे, प्लस अब ये तुम्हारा 160 बन गया +16। अच्छा वैसे देखो तो आगे अगर हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 तक ही लिखना है, आगे जो भी होगा कोई बात नहीं, वो तो हमारा जब नेटवर्क आईडी लिखेंगे वो हट ही जाएगा। तो मींस हमारे पास 128 यूज होगा, 64 नहीं यूज होगा, 32 यूज होगा और 16 यूज होगा, है ना, 16 तो यूज होगा ही होगा हमारे पास। तो ये चीज तुम्हारा जो आ गया, तो ये 4 बिट तुम्हारे SID तक आ गए, मतलब ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो /20 NID प्लस SID लिखा हुआ है ना। आगे के जितने भी पार्ट हैं वो ऑल तुम्हारे जीरोस हो जाएंगे। तो अब इसको बस कन्वर्ट करके लिख लो कि ये तुम्हारा थर्ड ऑक्टेट, सॉरी यहां तक नहीं, यहां तक क्या लिखा हुआ है, वो जो थर्ड ऑक्टेट चेक करने जाओगे तो देखो ये मिलके तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, अभी देखो ये हमारा 160 था, 160 में बस 16 ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा, तो 176 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 176 इससे मैच कर रहा है, मतलब बी जो ऑप्शन है वो तुम्हारा 3 से मैच करना चाहिए, बी ऑप्शन तुम्हारा 3 से मैच करना चाहिए। अब जब ये बचा है तो फिर मतलब यही है कि हमारा सी जो है वो ए से 1 से मैच करेगा, बट हम लोग को चेक करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो आपको लिख लेता हूं 203.207. अब देखो क्या देखा हुआ है, 210 लिखा हुआ है, 210 को लिखोगे तो 128 प्लस 64। अब इन दोनों को ऐड करते हो तो तुम्हारा कितना जाता है, 192। अब 192 और यहाँ पे देखोगे तो मतलब 18 लिखना है अभी, तो मीन्स हम लोग 16 लिखेंगे और प्लस तुम्हारे पास 2 लिख देंगे, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। मगर हमें 16 तक ही चाहिए तो हम यहाँ ही तक लिखते हैं, आगे का देख लिया जाएगा क्योंकि वो तो सारे 0 हो जाएंगे। तो 128 है ना, 128 64 32 0 और 16, और बाकी के बचे जितने भी तुम्हारे 8 और 4 मतलब तुम्हारे पास 12 जो बिट है वो ऑल जीरोस हो जाएंगे। अब बस क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये देखोगे तो तुम्हारे पास 192 प्लस और तुम्हारे पास ये 16, इन दोनों को जब ऐड करते हो तो तुम्हारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाएगा तुम्हारा 8208 है ना, तो ये तुम्हारा 208 आ गया, देखो वहां पे 208 हमें दिख रहा है, 208 है ना, तो फिर हमारा जो सी है वो तुम्हारा 1 से मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक ये और एक ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, नोट करो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा पढ़ लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज गारंटीड द ब्लॉक, हमने जो कि लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू क्रिएट 512 सबनेट्स करना चाहता है, व्हाट इज द सबनेट मास्क। अब हमें इसमें से बताना है क्या उसका सबनेट मास्क होगा, है ना। तो फिर बहुत सिंपल है, बहुत इजी लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो हमें अगर ये पता होता है 512 सबनेट दे रखा है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें HID में से कितने बिट SID के लिए यूज करनी है या बोरो लेनी है। तो SID के लिए देखने जाओगे तो ये जो तुम्हारा 512 लिखा हुआ है, 512, तो वो एग्जैक्टली 2 की पावर 9 होता है ना। अब हमें ये पता होता है कि ये जो 9 लिखा हुआ है वो बिट्स रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां से हमें बिट्स रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें पता चल गया कि जो SID होगा वो तुम्हारे
क्या हो जाएंगी, 9 बिट का हो जाएगा, है ना, 9 बिट्स का। तो अब ये चीज हमें यहां से पता चल गई, हमें ये आईपी एड्रेस दे रखा है। तो जब हमारे पास ये चीज कंफर्म है कि हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो तुम्हारा 150.36 दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे 00 दे रखा है, तो अब अगर हम लोग इसको खोल के लिखें तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा सा है, 8 ये हो गए और फिर आगे के 8 तुम्हारे पास और 0 हो जाएंगे, है ना, 448। अब हमें ये पता है ये 8 2 16 हो गए, ठीक। तो 16 तक यहां तक तुम्हारे ये चीज रिप्रेजेंट हो गई। मगर अब एसआईडी के लिए लेना तो मींस हमें ये 8 बिट और फिर ये टोटल तुम्हारे 9 बिट कहां चले जाएंगे, एसआईडी में, और ये एसआईडी में। अब हमें यहां पे ये चीज पता चल गई, जब ये एसआईडी में कन्वर्ट हो गया तो जब इसका हम लोग इसका क्या करेंगे, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचआईडी हो जाएगा, और ये तो तुम्हारा पता ही है कि ये एनआईडी है, ठीक। अब अगर इससे हम लोग क्या लिखने जाते हैं, सबनेट मास्क, तो हमें ये पता होता है कि मास्क अगर लिखने जाते हो तो हमें ये पता होता है कि एनआईडी प्लस एसआईडी के जितने भी बिट्स होते हैं उन सब में 1 पुट करना होता है। तो मींस अगर इसमें सारे 1 लिखोगे तो वो तुम्हारा क्या जाएगा, 255, है ना। मगर यहाँ पे देखो, अब ये चीज है कि यहाँ पे सबनेट मास्क क्लासलेस की तरह नहीं लिखेंगे, है ना। हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जो वो तुम्हारा जो क्लासलेस दे रखा हुआ है तो उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। मींस हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो कैसे से रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो तुम्हें पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ वंस आएंगे, और स्लैश में हमें काउंट करना पड़ेगा कितने तुम्हारे पास नेटवर्क आईडी और एसआईडी आ रही है ना। तो अब हम लोग उसी के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां नंबर लिखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्लैश नंबर लिखते हैं। अब एनआईडी तुम्हारी ये पता है 16 बिट की, और 9 बिट का तुम्हारे पास क्या आ गया, यहां से 9 बिट का आ गया क्या, एसआईडी। तो मींस 16 + 9 करोगे तो वो तुम्हारा 25 बन जाएगा, ठीक है। अब 25 बन गया, तो अब 25 तक सारे वंस लिखने हैं हमें। तो पहले 8 बिट वंस होंगे 255, सेकेंड फिर से 8 होंगे तो 16 ही तो बिट हुए, तो फिर 8 3 जा 24 करना पड़ेगा, तो मतलब ये भी आ गया, और लास्ट ये भी 1 होगा तो ये 128 दे देगा। तो ये जो तुम्हारे पास आया है ये सबनेट मास्क हम लोग ढूंढ लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, नोट करो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। ब्लॉक कंटेन 64 आईपी एड्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा आया है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा थिंक करना पड़ेगा। अब हमें ये देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, 64 आईपी एड्रेस है ना, 64 आईपी एड्रेस ब्लॉक के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा देखो जो तुम्हारा क्लासलेस होता है, मतलब सीआईडीआर होता है, उसका जो रूल 2 पढ़ते हो तुम लोग, वो क्या पढ़ते हो, हमें ये पता होता है कि जो द साइज ऑफ द ब्लॉक शुड बी डिवाइड, है ना, शुड डिवाइड क्या, फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। समझ पे क्या बोलो, मींस जो साइज जो ब्लॉक का होता है वो जो है वो डिवाइड करे पहले आईपी एड्रेस को, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तभी तो कोई नंबर किसी को डिवाइड करेगा। तो यही चीज है कि जो ब्लॉक साइज होता है वो जब डिवाइड कर देता है हमें आईपी पहले आईपी एड्रेस को, तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, रूल 2 तुम्हारा सही हो जाता है। तो इसी रूल 2 के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहे 64 आईपी एड्रेस है एक ब्लॉक में, मींस हमें यहां से अगर कन्वर्ट करके देखोगे तो ये 64 तुम्हारा क्या लिखा होता है, 2 की पावर 6। मींस हमें ये क्या करना है कि लास्ट 6 बिट जो है, लास्ट है ना, हमारे पास जो लास्ट 6 बिट्स हैं विल बी ऑल 0, है ना। तो ये चीज है, अगर ये रहेगा तो इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो तुम्हारा रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। तो हम ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। समझ गए होगे, अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आ रही तो जाके मेरा सीआईडीआर वाला लेक्चर अटेंड करें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 200.50.60.32। अब अगर इसको डिवाइड करें 2 की पावर 6 से, तो मींस लास्ट के यहाँ पे 6 डिजिट जो तुम्हारे आने चाहिए वो तुम्हारे क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। अब वही चीज देख लेते हैं। अब मैंने 32 को क्या लिख दिया, उसमें लिख दिया बाइनरी में, है ना। अब अगर लास्ट के 6 डिजिट देख चेक करोगे तो वो कुछ ये आ रहे हैं। तो देखो ये ऑल जीरोस तो है नहीं, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी चेक कर लेते हैं। अब सिर्फ लास्ट ऑक्टेट चेक करूंगा मैं, 192। अब इसको कन्वर्ट करूंगा तो 128 और 64, ये तुम्हारा
192 बना देगा, है ना। अब अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 2 की पावर 6 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये सारे ऑल जीरोज आ रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सी चेक कर लेते हैं, 191। अब इसको चेक करने जाओगे तो देखो यहां पे क्या आएगा, 191 लिखना है ना, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ, ये 128 प्लस, अब देखोगे तो ये तुम्हारा 64032 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कुछ ऐसा सा आ जाएगा, है ना। मीन्स तुम्हारे पास ये होगा, और स्लैश 26 करोगे तो ये देखो 6 डिजिट तो तुम्हारे पास, क्योंकि देखो 128 और प्लस अगर 63 करते हैं तो ये तुम्हारा 83 तुम्हारा कितना हो जाएगा, हाँ 8 और 3 तुम्हारा 11 और 1 कैरी 9, 191 ऐसे ही तो होता है। तो फिर यही चीज है कि हमारे पास जो लास्ट वाला आएगा वो तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं देगा, तो फिर ये हट गया, तो मतलब डी तो ऐसे ही नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर इतना बोल रहा है तो फिर ये इतने लास्ट के डिजिट हमारे डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो नोट करो इसको। Let's move to the question number 6, है ना। question number 6 will be displayed over here. What will the question number 6 saying? Which of the following should support best point to point link? अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। पॉइंट टू पॉइंट का लिंक मतलब अगर ये A है ये B है तो यहां से यहां तक कनेक्ट करना होता है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अब ये पूछ रहा है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए इसमें से कौन सा बेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल सपोर्ट बेस्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक। देखो अब पूछ रहा है कि /30 /24 /26 /27। अब स्लैश ये तो समझ रहे हो कि ये नेटवर्क आईडी प्लस एसआईडी लिखा होता है। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब है ये एक ओवरऑल नेटवर्क बन गया है जिसके अंदर दो तुम्हारे नेटवर्क आते हैं, है ना। तो ये पॉइंट टू पॉइंट है। अब देखो अब इसके अंदर ओवरऑल आईपी एड्रेसेस कितने रिक्वायर्ड होंगे, कितने होंगे, किसी को पता है? ऑब्वियसली सबको पता है, तुमको ही नहीं पता है बस। ये देखो इसका एक आईपी एड्रेस होगा, एक इसका आईपी एड्रेस होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। एक इन दोनों का एनआईडी होगा, मतलब नेटवर्क आईडी होगा, और साथ में डीबीए भी तो होगा कि नहीं होगा। या तो एनआईडी नहीं समझ पा रहे हो तो लो एसआईडी कर दो कि ये एक सबनेट है तो वो एसआईडी के लिए जाएगा। तो अब देखो ओवरऑल आईपी एड्रेसेस यूज कितने हो रहे हैं, यूज आईपी एड्रेस कितने हैं, 4 है। तो मींस हमारे पास ये क्या आ जा रहा है, 2 की पावर 2, है ना। मींस हमें ये पता है कि इस 4 आईपी एड्रेस को किसी ब्लॉक से निकालने के लिए हमें 2 बिट क्या करनी पड़ेंगी, 2 बिट्स फिक्स करनी पड़ेंगी। कोई भी 2 बिट फिक्स करके हम लोग एक ब्लॉक सेट कर लेंगे। अगर 32 तुम्हारे पास अवेलेबल आईपी एड्रेस मतलब 32 बिट्स होते हैं, उसमें से 2 बिट फिक्स कर लिए तो तुम्हारे पास 30 बिट्स बच गए। ऑब्वियस सी बात है, जब ये 30 बिट्स बच गए तो ये जो तुम्हारा नंबर है वो तुम्हारा /30 के साथ रिप्रेजेंट करेगा इस पूरे नेटवर्क को। बस इतना सा ही सोचना था। ये बस अगर सोच लेते हो कि कितना आईपी एड्रेसेस यूज कर रहा है उस हिसाब से आप आंसर टिक करके चले आओगे। बस यही एक इसका सोल्यूशन है कि तुम्हारा /30 पॉइंट टू पॉइंट लिंक को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, चलो नोट करो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, मतलब 4 ऑप्शन दिए उनमें से हमें करेक्ट बताना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, अपनी स्पीड पकड़ना। 192.52.54.10.96 इज अ वैलिड आईपी एड्रेस इन द, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। वैलिड कैसे होगा कि मतलब हमें अगर ये ब्लॉक की रेंज पता चल जाएगा, ये जो ब्लॉक मैं लिख रहा हूं है ना 192.54.10.64.26, अगर इस ब्लॉक का हमें फर्स्ट आईपी एड्रेस लास्ट आईपी एड्रेस पता चल गया तो जो तुम्हारा नंबर दे रखा है वो उसके बीच में अगर लाई करेगा तो ऑब्वियसली वो नंबर उसके अंदर आएगा। तो 26 मींस ये 8 + 8 + 8 8 3 24 मींस इसके भी 2 बिट, है ना। और बाकी के जो तुम्हारे होंगे वो जब 0 कर देंगे, मतलब 64 जो लिखा होगा उसको ब्रेक करते हैं तो ये 128 64, बाकी के बचे हुए लास्ट तुम्हारा
6 बिट 0, ये 64 लिखा है, ये तुम्हारा SID में चला गया, ठीक है। तो बचा ये, तो मतलब पहला तो तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन पहली IP एड्रेस बनेगा वो तुम्हारा 64 का बनेगा। अब यही चीज जब सारे 1 कर दोगे तो लास्ट निकल आएगा, तो मींस ये यहाँ पे ऐसा होगा कुछ 44, है ना, ये कुछ ऐसा सा होगा, ये तुम्हारा क्या बन गया लास्ट IP एड्रेस। ये देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा 63, है ना, ये तुम्हारा सॉरी 63 क्यों लिखा है, ये 127 लिखा है, ये 127। अब देखो इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये जो IP एड्रेस 192.54.10.64 to 127 इसके बीच में आना चाहिए। अब देखो .10 यहां पे बीच में आ रहा है 96, तो मतलब तुम्हारा जो A ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। समझिए कैसे निकाल लें। अब सेकंड देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी 127, ये तो स्पेशल वाला आ गया, 0.0.1 इज अ वैलिड सोर्स IP, कभी नहीं हो सकता। ये जो होता है वो तुम्हारा लूप बैक टेस्टिंग, है ना, लूप बैक टेस्टिंग या तुम्हारा सेल्फ कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें के लिए यूज होता है, ये रिजर्व रहता है, ये कभी भी SID की SIP की तरह यूज नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। नाउ चेक फॉर द सी, 255 255 255 मतलब ऑल 32 बिट्स 1, है ना, तो ये क्या होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये यहां पे क्या इज वैलिड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, अगर ये है तो ये कभी भी SID तो कभी नहीं बन सकता, मगर डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो होता है वो तुम्हारा, अगर तुम्हारे देखो अगर किसी भी तुम्हें वो करना है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस करना होता है, तो हमें ये पता होता है कि तुम्हारा DBA की तरह इज अ वैलिड डेस्टिनेशन IP एड्रेस। हमें कोई भी मैसेज अगर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना होता था, है ना, तो हम लोग क्या करते थे कि उसके सारे HID बिट्स क्या कर देते थे, HID बिट्स 1 कर देते थे, तभी तो तुम्हारा DBA बनता था। मगर अगर SID है, मतलब तुम्हारा जो वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो हमेशा हमारा किसकी तरह यूज होता है, SID में ही तो यूज होता है, ऑलवेज यूज्ड इन SID। तो जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है SID की तरह कैसे यूज हो सकता है, ऑलवेज यूज इन अ डेस्टिनेशन IP एड्रेस। सॉरी करेक्ट करो कि जो तुम्हारा वो LBA होता है वो हमेशा DIP की तरह यूज होता है, तो वही चीज ये कह रहा है इज अ वैलिड DIP एड्रेस, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी है वो करेक्ट दे रखा है। अब हम लोग आ जाते हैं डी ऑप्शन में, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था मेरे को, मगर जो तुम्हारा DIP होगा वो तुम्हारा LBA ही होता है। LBA मतलब हमें अगर किसी नेटवर्क के अंदर सबको मैसेज भेजना होता है तो वो डेस्टिनेशन IP एड्रेस में ये डाल देते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें हमें क्या करना है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस करना है, ठीक। अब हम लोग क्या आ जाते हैं कि क्या कह रहे हैं, द सबनेट हैज अ सबनेट मास्क दिस। अब देखो 19/19 दे रखा है सबनेट में, तो मींस तुम्हारे पास ये क्या दे रखा है NID प्लस SID, है ना, तो मींस तुम्हारे पास NID प्लस SID मतलब 19 बिट्स हम क्या कर देते हैं 1 कर देंगे। तो पहले 8 बिट 1 255, सेकेंड 8 बिट 1 255, 16 हो गए। अब 3 1 और करने हैं, 3 1 और कर दिए, 16 3 19। अब बाकी के बचे 5 0 हो जाएंगे और बाकी के बचे 8 जो हैं वो भी 0 हो जाएंगे, 4 4 8, है ना। तो ये जो तुम्हारा बन गया वो सबनेट मास्क बन गया, है ना, ये तुम्हारा सबनेट मास्क बन गया। अब अगर देखोगे तो क्या कह रहे हैं, द नेटवर्क आईडी हैज अ सबनेट मास्क दिस, तो अब देखो ये सबनेट मास्क तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 32 दे रखा है और ये क्या होगा, ये तुम्हारा लिखा होगा 224, तो ये तो गलत हो गया, तो मतलब डी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। तो मींस तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो आ जाएगा वो ए एंड सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Let's move to the 8th question of this session which will be displayed over here. पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, what is the network ID, direct broadcast address, first usable IP and the last usable, चारों चीजें लिख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। of the subnet mask that the host is a part of, last usable IP of the subnet mask that the host दिस इज अ पार्ट ऑफ। अच्छा ठीक है, समझ गया। जो तुम्हारे पास जो IP एड्रेस दे रखा है, मींस तुम्हारे पास सेट ऑफ ब्लॉक दे रखा है, पहले मैं उसका IP एड्रेस लिख लेता हूं, ठीक है। ये तुम्हें क्या दे रखा है 230./23, ये तुम्हें एक ब्लॉक दे रखा है, ठीक है। इस ब्लॉक का कह रहा है कि हमें क्या निकालना है,
फर्स्ट पहले तो हमें नेटवर्क आईडी बतानी, डीबीए बताना है, फर्स्ट यूजेबल आईपी और लास्ट यूजेबल आईपी। फर्स्ट यूजेबल आईपी मतलब हमारा जो पहला होस्ट को असाइन कर सकते हैं और जो लास्ट को होस्ट को असाइन कर सकते हैं उनके लिए बोल रहा है। अब बस बहुत ही आसान है, जिसको इसको ब्रेक करना आता है पता चल जाएगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अब एनआईडी 23 बिट्स, अब तुम्हारा एचआईडी 32 माइनस 23 है ना, तो ये देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इधर 7 2 9 है ना, 9 बिट्स, तो ये तुम्हारा 9 बिट्स क्या हो गए, ऐसा एचआईडी में चले गए। मैं कौन है ना, हाँ ठीक है। अब फिर क्या कहते हैं, अब हमें ये पता हो गया कि ये एचआईडी ये एनआईडी। अब अगर हमें एनआईडी लिखना होता है तो एचआईडी पार्ट सारा 0 कर देते हैं। अब 9 बिट्स हमें इसमें से निकल जाएंगे क्योंकि ये 8 बिट होगा, इसमें से एक 9 बिट जाएगा, मींस हमारे पहले 2 ऑक्टेट एज इट इज लिख देते हैं हम लोग। पहला तुम्हारा 127 172.30। अब देखो 108 को लिखते हैं, पहली बार तो 23 मतलब 8 टू 16 है ना, और फिर 16 के बाद हमारे पास इधर वाले टोटल 7, 16 प्लस 7 23 है ना, तो मतलब 7 मतलब 118 को ब्रेक करके लिखते हैं। 128 लिख नहीं सकते, 64 लिख लेते हैं और 32 लिख लेते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा 96 बन जाएगा है ना, प्लस 16 कर लेते हैं, 96 प्लस 16 तुम्हारा 6 दूनी 12 और फिर 10 11 ये 12 हो गया, 112 हो गया। अब मतलब 6 बचा, मतलब 4 प्लस 2, तो अब इसको अगर लिखोगे तो ये 0 1 1 1 0 1 1 0, तो ये कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे पास 118 है ना, ये चीज हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको तो हम ऑल 0 ही कर लेते हैं सारा, क्यों, हम पहले एनआईडी लिखना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारे 4 4 8। अब देखो ये लिखा हुआ है, अब अगर इसको हम लोग पहले देखेंगे, ये 8 बिट है ना, क्योंकि 9 बिट की एचआईडी है ना, मतलब यहां तक एचआईडी है और सारे पार्ट एचआईडी में 0 है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, /23 कर देंगे। तो ये जो तुम्हारा पहला लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क आईडी। तो देखो ये पहला तुम्हारा नेटवर्क आईडी क्या हो गया, ये देखो 128 लिखा होगा, तो मींस हम अगर नेटवर्क आईडी लिखें तो 172.30.118.0/23, ये कुछ तुम्हारा नेटवर्क आईडी आ रहा है ना। पर देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा हुआ है नेटवर्क आईडी। अब देखो 0 अब देखो 23 लिख रहे हो तो ठीक है ना, तो क्लास मतलब उसको वो /23 नहीं दिखाया है, नोट नहीं किया है, अगर लिखता तो ज्यादा बेटर है, लिखो, और जब भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो /23 जरूर लिखना, वो बेटर है। अब आगे जाते हैं हम लोग इसका पहला आईपी एड्रेस लिखने। जब पहला आईपी एड्रेस लिखोगे तो याद करो बस इसमें लास्ट में क्या होगा, ये एज इट इज सारे आएंगे, मतलब हम अगर फर्स्ट होस्ट लिखें तो वो क्या होगा, तो वो आएगा 172, ये तो सेम रहेंगे, .30 ये भी यहां तक सेम रहेगा, लास्ट में 0 0 0 0 लास्ट में 1 आ जाएगा, तो मींस ये यहां तक भी सेम ही रहेगा, तो 118 आएगा, लास्ट में बस यहां पे 1 आ जाएगा क्योंकि ये सारे 0 और फिर 1 आएगा, और स्लैश में 23 तो हो गई, मगर इस क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं 23, तो ये हटा देते हैं। अब देखो ये तुम्हारा किसमें दे रखा है, फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, देखो तो मतलब सी ऑप्शन भी तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब आ जाते हैं हम क्या, लास्ट, पहले सबसे पहले हम लोग डीबीए लिख लेते हैं क्योंकि डीबीए से फिर उसमें आना आसान है। पहले डीबीए लिखोगे, अब डीबीए लिखने जाओगे तो उसका क्या आएगा, पहले तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता पहले 2 ऑक्टेट में, तो वहां पे हम क्या लिख लेते हैं 172.30। अब देखो डीबीए लिखोगे तो ये पूरा एचआईडी पार्ट सारा 1 हो जाएगा, तो मींस इसमें यहां तक तो सेम, लास्ट में 1 बनेगा, लास्ट में 1 मतलब इसमें एक 1 ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, डॉट, अब ये सारे 1, जब सारे 1 होते हैं तो वो 255 हो जाता है स्लैश में 23 में, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है तो वो हटा देते हैं। अब देखते हैं ये डीबीए दे रखा हुआ है, तो देखो तुम्हारा जो डीबीए दे रखा हुआ है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो तुम्हारा ये नहीं दे रखा है, तो मतलब तुम्हारा बी ऑप्शन गलत हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, लास्ट होस्ट पे, है ना। जब लास्ट होस्ट देखोगे तो देखो 172 और .30 तो सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट होस्ट लिखोगे तो मतलब यहाँ से सारे 1, बस लास्ट में 1 नहीं होगा, है ना, तो मींस ये वाला तो सेम एज इट इज, इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 119 हो जाएगा। अब ये सारा 1 होता है तो 255, एक कम कर दोगे तो 254 हो जाएगा, और स्लैश में 23, मगर यहाँ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो इसको हटा देते हैं। तो ये देखो तुम्हारा क्या लास्ट आईपी एड्रेस दे रखा हुआ है 119.254, मतलब तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए
सी और डी है, ये तुम्हारे करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये चीज मैच नहीं की है ना हमारी, डी बी है जो कि तुम्हारा बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आंसर होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, यहां पे आपको डिस्प्ले होगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन द नेटवर्क 143 जो कि मैंने लिख दिया है, इज if x represent the decimal value of third octet and the y represent the decimal value of fourth octet of the last address assigned to any host। मतलब ये जो ब्लॉक दे रखा है उसमें का जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा उसका जो थर्ड होगा वो x और जो फोर्थ होगा वो y, मींस ऑक्टेट, थर्ड फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, तो मतलब इस ब्लॉक को पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पता है यहां से हमें नेटवर्क आईडी जो होगी वो 20 की होगी, तो जो तुम्हारी एच आई डी होगी, क्यों 20 यहाँ पे स्लैश में लिखा है ना, एच आई डी जो होगी वो 32 माइनस 20 मीन्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 12 बिट की एच आई डी हो जाएगी। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इसको लिखने की, इसका जो पहला एनआईडी होगा वो क्या होगा, फिर उस हिसाब से आगे काम करते हैं। तो देखो पहले 20 तक तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, मीन्स हमारे पास ये 143.128, ये क्योंकि 8 बिट देगा, ये 8 बिट से फॉर्म हुआ है, तो यहां तक तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब आगे जो थर्ड ऑक्टेट है उसको ओपन करके लिखना पड़ेगा क्योंकि 20 लिख रखा है, क्योंकि 8 to the 16 हो गए, आगे के 4 डिजिट हमको यूज में आने। अब देखो 67 लिखोगे तो वो 64 प्लस 2 प्लस 1, देखो इसको करोगे ऐड तो तुम्हारा 67 बन जाता है, तो मीन्स 128 64 32 16 8 है ना, 4 2 1, तो ये तुम्हारा क्या। अब आगे देखोगे तो ये तुम्हारा 235 लिखा हुआ है, उसको अभी छोड़ देता हूं क्योंकि वो पार्ट तुम्हारा HID का ही होगा, ये तुम्हारा HID का पार्ट होगा, और साथ में हमारे पास देखो 8 to the 16 ये तुम्हारा क्या हो गया, SID का पार्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, NID का पार्ट हो गया, है ना। इसमें तो दो राहें नहीं क्योंकि 8 to the 16 और फिर ये 20, अब बचा हुआ ये पार्ट जो होगा वो भी HID पार्ट होगा, मतलब ये पूरा मिलके, है ना। तो मतलब उसको नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें लास्ट तक पहुंचना है, लास्ट आईपी एड्रेस मतलब लास्ट होस्ट तक पहुंचना है। तो वो HID जब लास्ट होस्ट पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, हम सारे 1 लिखते हैं, बस आखिरी बिट जो होता है उसको 0 कर देते हैं, क्योंकि सारे 1 हमारा डीबी बन जाता है, उसका एक ऊपर वाला हमारा क्या बनता है, लास्ट होस्ट बनता है। तो ये तुम्हारे पास आ गया NID SID HID HID। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं कि लास्ट होस्ट, ठीक है, लास्ट होस्ट, उसका आईपी एड्रेस लिखता हूं। लास्ट होस्ट का लिखोगे तो 143.128. ये एज इट इज रहेगा, इसको कोई कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अब बाकी के बचे हुए जितना भी पार्ट है वो सारे 1s हो जाएंगे, है ना, और लास्ट में बस यहाँ पे 0 है, क्योंकि यही देखो यहां से यहां तक ये तुम्हारा क्या होगा, HID पार्ट होगा, और लास्ट होस्ट हमें अगर दिखाना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, जितने भी HID पार्ट है उसमें लास्ट बस यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। अब इसको जब कन्वर्ट करने जाओगे तो डेसिमल में हो तो वो क्या आएगा, 143.128. अब देखो यहां पे चेक करोगे तो ये देखो 1 2 4 8 है ना, तो ये तो हो गया ओवरऑल 15, ठीक है, 15 प्लस 64 और 15, तो ये आ जाएगा 97. ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा 254, है ना, क्यों, क्योंकि ऑल 1s 255 और लास्ट वाला 0, तो ये हो गया। तो मीन्स तुम्हारे पास ये आ गया, क्या हो गया, ये लास्ट होस्ट। अब हमें ये पता है कि ये तुम्हारा x हो गया और ये तुम्हारा y हो गया, है ना, ये तुम्हारा x, ये लास्ट, क्योंकि हमें थर्ड ऑक्टेट x था। अब हमें बताना है वैल्यू x प्लस y की, तो x क्या है 79 प्लस 254, तो जब इनको ऐड करोगे, मैं नीचे ऐड करके लिख देता हूं यहां पे, इसको ऐड करोगे 13 1 कैरी 8 प्लस 5 3, फिर से ये आ गया तुम्हारा 333 आ जाएगा आंसर। तो ये जो तुम्हारा आंसर बन रहा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 9 4 13 1 कैरी 6 और 7 7 6 13 है ना, 1 कैरी और 2 333 आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा, तो इसको नोट करो पहले।
तो आज के जो सारे क्वेश्चंस थे वो यहीं तक ही थे। मैंने सारे जितने भी क्लासलेस के अंदर पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने करा दिए। अभी सुपर नेटिंग के ऊपर मैं पढ़ाऊंगा तो उसके क्वेश्चंस और मैं सॉल्व करा दूंगा। अब मतलब आगे का जो सेशन आने वाला है वो सुपर नेटिंग के ऊपर आने वाला है, उससे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा इसी सेशन के अंदर, इस सेशन के नहीं मतलब इसी सीरीज के अंदर। तो आप बने रहिए। और एक और चीज देखिए, जो भी मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं बहुत ही पेस के साथ कराए, मतलब आपको ऐसा भी लग सकता है कि बहुत ही स्पीड में सर लिखते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो वो इसलिए किया हूं क्योंकि आपको पता चले कि हमको हर चीज लिखने की जरूरत नहीं। इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है, मगर वो इसलिए क्योंकि आपको समझानी थी। पेपर टाइम पे जो मैं अप्रोच लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, फिर देखो यहां से क्या है ये था, फिर आगे के बिट नहीं लिखे, इसको लिखा, उसके बाद ये वाला कैरी ऑन कर दिया, फिर इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा हूँ। ये सारी चीजें जो समझ रहे हो, ये सारी चीजें आपको वहां पे हेल्प करेंगी अगर मेरे थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, मतलब मेरे अप्रोच से मेरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ताकि आपको पेन कम चलाना पड़े, दिमाग ज्यादा चलाओ। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस हिसाब से आपकी ये प्रैक्टिस बनती जाएगी। मैंने इसीलिए ऐसा सेशन लिया है ताकि आपको समझ में आए, आपको बिल्ड होना चाहिए इसी तरीके का माइंडसेट कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, इस अप्रोच में करना है। पेन कम चलाया जाए, माइंड ज्यादा चलाया जाए तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, साथ में एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और सेकंड चीज ये, जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना उसमें आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप टाइम बचा पाएंगे। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ होप करता हूं कि आपको सारा इस सेशन में मजा आया होगा और सारा का सारा समझ में आया होगा। तो अभिषेक यादव अलविदा लेता है। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।